लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप डरते हैं? क्या आप हानि से डरते हैं? तो परमेश्वर से आप भी विनती कीजिए। आज मैं प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपको हर एक मुसीबतों से बचाएगा, हर एक निगेटिविटी से बचाएगा, हर एक बुराई से बचाएगा, हर एक घटनाओं से बचाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी हर तरीकों से आपकी रक्षा करने वाला है। आपका हर तरीकों से रक्षा करेगा परमपिता परमेश्वर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बताने वाले हैं, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं, जो हम डरते हैं, जो हम घबराते हैं, और बहुत से उनके मन में बहुत से ख्याल आते हैं, जो दुर्घटनाओं से हम डर जाते हैं, जो हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, हम उससे परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको हर एक मुसीबतों से रक्षा करने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वचन को आज मैं आप लोगों के पास शेयर करूंगी। जब इजराइल जंगल में थे तो वचन कहता है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। हालेलुया। उसने, किसने? इजराइलियों को। जो जब इजराइलियों ने जंगल में था, वो भी बहुत घनघार जंगल था, जहाँ पे बड़े बड़े शेर रहते थे, भालू रहते थे, अजगर रहते थे, और बड़ी बड़ी हाथियां रहती थी। यहाँ समझ लीजिए कि बहुत खूंखार जंगल था। वहां पे भी परमेश्वर ने इजराइलियों की रक्षा की, उनकी ढाल बनकर उनकी रक्षा किया है। परमेश्वर ने आज आपके जीवन में चाहे कितनों भी बड़ी कठिनाइयां हो, कितनों भी घमंड, कितनों भी दुर्घटना बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको डरना नहीं है। आपके अंदर बहुत से भाई बहन हैं जो इतना डरते हैं, इतना भय खाते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। बहुत से होते हैं नाम धराइयों से डर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के एक वचन में लिखा है कि उस इंसान से क्यों डरते हो जो खुद ही मरा हुआ है। कभी कभी मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम लोग दूसरों के बातों से हम डर जाते हैं, दूसरों के नाम धराइयों से हम डर जाते हैं। उसी के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनकी नाम धराई से क्यों डरते हो? वो खुद ही मरा हुआ है, खुद ही मिट्टी का है। तुम क्या परमेश्वर को भूल गए, जिसने हम सबको बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है? क्या आप उस छोटी सी नाम धराई से, उस छोटी सी श्राप से, जो मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, हर एक इंसान को परमेश्वर ने बनाया, उससे तुम डर गए? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप मुझे भूल गए? हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम एक और वचन बोलते हैं आप लोगों के लिए। व्यवस्था विवरण 32:10 में हम देखेंगे। इसमें लिखा है, उसने उसको चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने मतलब इजराइलियों को परमेश्वर ने, जब जंगल में था तो इजराइलियों को परमेश्वर ने चारों तरफ वाड़ा बांध दिया अपने अनुग्रह से और अपनी ढाल से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो तुझे अपने पंखों के तले रखेगा, अपने चरणों में रखेगा, और तुझे अपनी ढाल से वो घेर रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा और तेरे पाँव में पत्थर से ठेस तक ना लगने देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब उस जंगल में बहुत से जानवर थे, बहुत से जहरीले सांप थे, तब परमेश्वर ने इजराइलियों की रक्षा की, उन शेरों से, उन बाघों से, उन चीतों से, यहाँ तक कि उन बड़ी बड़ी हाथियों से। और जंगल में आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से अजीब अजीब जानवर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस जंगल में इजराइलियों की रक्षा की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगला वचन क्या लिखा है हम आप लोगों के वचन के द्वारा ही बताएंगे।
वचन कहता है, जकरिया 2:5 में हम देखेंगे, इसमें लिखा है, और यहोवा की यह बाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा यहोवा कहता है कि हम उसके चारों ओर, इजराइलियों के चारों ओर जो जंगल में है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी शहरपनाह ठहराऊंगा, मैं उनके चारों तरफ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे चारों तरफ अपनी आग का शहरपनाह ठहराऊंगा। परमेश्वर खुद ही आप सबकी रक्षा करने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर के हम बहुत ही प्यारे बेटे बेटियां हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब के लिए परमेश्वर ने अपने लहू बहाया और हम सब के लिए क्रूस पे चढ़ा, तो परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से, हर हानि से भी बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के एक वचन में लिखा है कि तू मेरी आंख की पुतली है, जो तुझे छुएगा वो समझो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी रक्षा रखी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी शुद्धि रखी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से हम अपने आंखों की रक्षा करते हैं, जिस तरह से परमेश्वर ने हमारे आंखों को उसके ऊपर एक पलक दिया है कि वो हमेशा मुनता रहता है और खुलता रहता है, ताकि उस पे कोई कंकड़ या कोई धूल कण ना पड़े। जिस तरह से हमारा आंख अनमोल है, उसी तरह से हमारा परमेश्वर कहता है कि हमारे बेटे बेटियां भी अनमोल ही है। जिस तरह से आंख में तिनका सा पड़ने पे उसे दुख होता है, दर्द होता है, उसी तरह से परमेश्वर भी अगर अपने बेटे बेटियों को दुखी देखते हैं तो उनको भी उतना ही दर्द होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, उकाव पक्षी की नाई संभाल लूंगा। परमेश्वर कहता है, जिस तरह से उकाव पक्षी होता है, जिस तरह से वो जब अपने घोंसले को हिलाता है, आपको पता है, उकाव पक्षी जब अपने बच्चे को उड़ाना चाहता है तो वो अपने घोंसले को हिलाता है, ताकि उसका बच्चा जो है वो जमीन पे गिरे। वो पंछी का बच्चा जब जमीन पे गिरने लगता है तो उसकी जो उकाव पक्षी जो होती है वो उसके पास में ही, उसके साथ ही उड़ती है, ताकि वो जमीन पे ना गिर जाए। और जैसे ही वो जमीन पे गिरने वाला होता है, वो अपने पंखों से उसे संभाल लेती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में हानि होती है, जब हमारे जीवन में कष्ट आती है, जब परेशानियां आती है, जब हम घबराते हैं, डरते हैं, उस समय आप ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे चारों तरफ उसके स्वर्गदूत रहते हैं, उसके स्वर्गदूत छावनी डाले रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। जिस तरह से उकाव पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो भी हमारी रक्षा करता है। और हम सबको उसी की तरह जब हम थोड़ा सा दुख में होते हैं तो हम डगमगा जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें संभालने के लिए खड़ा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको दुख से घबराना नहीं है, आपको दुर्घटनाओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि उस हानि से तुम्हारा कोई लाभ नहीं, कुछ हानि नहीं होगा। उस दुर्घटनाओं से, उस विपत्तियों से तुम्हारा कोई हानि होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस प्रार्थना को, इस वचन को सुना है, और मुझे विश्वास है कि आप अब अपने जीवन में किसी से भी ना डरेंगे, ना दुख से, ना कष्टों से, और ना बीमारियों से, ना दुष्ट आत्माओं से, न दुर्घटनाओं से। आप किसी से भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर खुदा है, हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर खुदा है। उस उकाव पक्षी की तरह हमारा परमेश्वर भी हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम सुंदर शाम की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन को आज आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा। आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहा है पिता परमेश्वर कि मैं अपनी आँख की पुतली की नाई तुम्हारी शुद्धि रखा हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी, जिस तरह से आप हम लोगों के आंखों को बनाया है कि तिनका सा भी नहीं जा सकता परमेश्वर पिता, आप हम सबको भी वैसे ही आप संभालते हैं यीशु पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप हम सब के चारों तरफ अग्नि के बाड़ा बांधते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके लहू से परमेश्वर इन भाई बहनों को कवर करते हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर पल के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को पूरा देखा है परमेश्वर प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन से कोई भी हानि ना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में परमेश्वर कोई भी दुर्घटनाएं ना होगी यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से पिता परमेश्वर बीमारियां चली जाए, मैं विश्वास से कहती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपने हमें अधिकार दिया प्रभु जी, उसी अधिकार से उस दुष्ट आत्मा बीमारी को, उस दुष्ट आत्मा दुर्घटना करने वाली को, उस दुष्ट आत्मा डराने वाली को, उस दुष्ट आत्मा जो घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन डालती है इनके मनों में, इनके हृदयों में पिता परमेश्वर, आज मैं कहते हुए यीशु के नाम में उस शरीर को छोड़ दे, यीशु के नाम में उस घराने को छोड़ दे, यीशु के नाम में उस आत्मा को छोड़ दे, क्योंकि इस आत्मा पे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, इस आत्मा पे परमेश्वर ने जय पाई है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लहू पिता परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में, इनके घरों में, इनके परिवारों में परमेश्वर उड़ेल देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं जानते हो कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु मैं जानते हो कि आप मेरी हर एक बातों को सुनते हैं, प्रभु मैं जानते हूँ परमेश्वर कि आप हर एक विपत्तियों से आप छुड़ाने वाले हैं परमेश्वर। आपने जकरिया को कहा कि भयभीत ना हो, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया पिता परमेश्वर, सच में पिता आपने जकरिया की बातों को सुना, आपने जकरिया की प्रार्थना को सुना परमेश्वर, आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसे शमूएल जैसा पुत्र आपने उसे दिया पिता परमेश्वर। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अगर हन्ना जैसी बहन को आप सामर्थ्य दे सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज ये जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, आज इनके जीवन से कोई भी विपत्तियां ना रहेगी यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में कोई भी टेंशन ना रहेगा यीशु मसीह के नाम में, इनके शरीर में कोई भी बीमारियां ना रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं विश्वास से कहती हूँ निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में रिसीव करते हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं जानती हूँ खुदा कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, मैं जानती हूँ परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। आपके वचन में लिखा है कि मैं बहरा नहीं जो सुनता नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं जो देखता नहीं हूँ, मैं तेरे मांगने से, तेरे कहने से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे किस चीज की जरूरत है, तुझे किस चीज की आवश्यकता है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तो नहीं जानती प्रभु कि इन भाई बहनों की कौन सी समस्या है परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आपको पता है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है खुदा, आपको सब पता है पिता परमेश्वर। ये आज घुटने टेके हैं आपके चरणों में पिता परमेश्वर, ये क्या चीज मांग रहे हैं पिता परमेश्वर खुदा। आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, आपने कहा है ढूंढो तो पाओगे, आपने कहा है खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ये आपके द्वार को खटखटा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज आपके आगे रो रो के परमेश्वर अपने अपने जीवन के हर एक दुखों का छुटकारा मांग रहे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर, उसके लिए छुटकारा मांग रहे परमेश्वर खुदा। आज
मैं विश्वास से कहती हूँ यीशु के नाम में उस शरीर पे परमेश्वर आपके पवित्र लहू लग जाए यीशु के नाम से। आज मैं विश्वास से कहती हूँ इन भाई बहनों के साथ स्वर्गदूत जाए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं उसके चारों ओर अग्नि का मैं आपके उन सभी भाई बहनों के चारों ओर अग्नि का सहरपना ठहराऊंगा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर कि आप उकाव पक्षी की तरह परमेश्वर उन भाई बहनों को संभालेंगे, हर मुसीबतों से आप रक्षा करेंगे पिता परमेश्वर। खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करते हूँ इन सभी भाई बहनों की आत्मा को आपके हाथों में रखते हूँ प्रभु जी। आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेलियों पे खोद के बनाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ हाथ इन सभी भाई बहनों के सिर पे रखे पिता परमेश्वर। आज सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर आपने संभाला, सुरक्षित रखा परमेश्वर, ताकि आज हम लोग फिर से प्रार्थना के लिए बैठ सके परमेश्वर पिता। प्रभु हम भाग्यशाली हैं पिता प्रभु जी कि आपने हमें अन्य जातियों से अलग चुना है प्रभु जी। आपने हमारे आंसुओं को पोंछा है पिता परमेश्वर। आपने हम सबकी बीमारियों को चंगा किया है पिता परमेश्वर। आज मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन से सारी बीमारियां जा चुकी है। आज मैं रिसीव करती हूँ इनके जीवन से परमेश्वर सारी नेगेटिव चीज जा चुकी है। आज मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, ये दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा चुके हैं। आज मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज मैं रिसीव करती हूँ इनके सारे व्यभिचार बीमारियां दूर हो चुकी हैं। आज मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में जितने भी श्रापित दिन थे पिता परमेश्वर, जितने भी श्रापित बोल हैं पिता परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। यीशु मसीह के लहू से मैं नष्ट करती हूँ, वो उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपने कहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यदि तू विश्वास से कहे उस पहाड़ को कि उखड़ के जा समुद्र में गिर, तो वो गिर जाएगा यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आज मैं विश्वास से कहती हूँ प्रभु जी, आज की इन्हें हीलिंग मिल पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर, आज इन्हें टच कर रहे यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गदूत टच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं महिमा करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने मेरे मुंह को यूज किया परमेश्वर पिता। प्रभु आप दयालु परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं, आप महान परमेश्वर पिता है। आपने पिता परमेश्वर अपने पवित्र पुत्र को आपने दिया पिता परमेश्वर। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम सब चंगा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात इन भाई बहनों के जीवन परमेश्वर आज खाने के दे पिता परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके दास ने कहा प्रभु जी कि 2-3 साल के अंदर यहाँ पे अकाल पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में, सूखा पड़ेगा, भूखमरी आएगी पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई में इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, आज छुटकारा मिलने पाए हर एक चीजों से पिता परमेश्वर। खुदा ये अपने मुंह को फिराए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आपका भय मानने पाए प्रभु जी। ये इनके घर इनके परिवार में परमेश्वर कोई भी जन भूखा ना रहने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके खत्ते भरे पड़े पाए यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से एलिया ने उस बूढ़ी औरत को कहा परमेश्वर पिता कि तेरे न कुप्पी खत्म होगी, न तेल की कुप्पी खत्म होगी, और न तेरे घर का आटा खत्म होगा। पिता मैं प्रार्थना करती उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस तरह से एलिया ने उसे कहा प्रभु, आज मैं उसी विश्वास से कहती हूँ परमेश्वर पिता, उसी के परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। खुदा मैं आपसे विनती करती हूँ इनके जीवन में कभी भी किसी चीज की घटी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप हम सबके चरवाहा हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर कि आप एक एक जन को जानते हैं, आप एक एक जन को चुनते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा है मैं तेरा चरवाहा हूँ पिता। आपने कहा है अगर 100 भेड़ें खो जाएं तो उसमें से अगर एक भेड़ खो जाए तो आप उसको भी ढूंढ लाएंगे और उससे उन 99 लोगों से ज्यादा प्रेम करेंगे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये भाई बहनों को, आज बेटे बेटियों को परमेश्वर, जो भटके हैं, जो संसारों में भटके हैं पिता परमेश्वर, जो लड़ाई झगड़े ईर्ष्या क्रोध पिता परमेश्वर, जो टूटे हुए परमेश्वर, जो सताए जाते हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में
मारे पीटे जाते हैं पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन मेमने को, इन बेटे बेटियों को परमेश्वर अपने पास बुला ले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आप मेरी विनती को सुनते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ ये भटकने ना पाए परम पिता परमेश्वर, आप इनकी राहों में आए पिता परमेश्वर, इन्हें अपने हाथों हाथों में उठा ले पिता परमेश्वर खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। हम सबका मन कभी भटकने ना पाए पिता परमेश्वर, हम सबको कोई हानि ना होने पाए पिता परमेश्वर खुदा। कोई शत्रु परमेश्वर, कोई भी शत्रु परमेश्वर पिता तीर चढ़ाए परमेश्वर, तो उसके तीर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज की रात पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को अच्छी नींद दे पिता परमेश्वर खुदा, इन्हें हर एक हानि से बचाए परमेश्वर पिता। जो भी शत्रु, जो भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर, जो भी बुरी आत्मा परमेश्वर इन्हें रात को परेशान करती है, जो सपने में डराती है प्रभु जी, जो इन्हें गंदे गंदे सपने दिखाती है परमेश्वर पिता, आज मैं यीशु मसीह के नाम में उसे नष्ट करती हूँ, इनके जीवन से उसे नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस छोटी सी प्रार्थना को, मुझे विश्वास है कि आप रिसीव करेंगे। इन भाई बहनों के दिल में जो भी था परमेश्वर, ये अपने घुटने टेक के प्रार्थना किए परमेश्वर, ये अपने हाथों को उठा के, अपने आंसुओं को बहा के पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे आंसुओं को देखता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को पोंछता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में रख छोड़ा हूँ। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, इनकी आंसुओं का उत्तर दे पिता परमेश्वर, इन्हें छू पिता परमेश्वर और हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरे मुंह को जैसे आपने यूज किया परमेश्वर, ऐसे ही मुझे सेवा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे सेवा के लिए चुन पिता परमेश्वर। लाखों लाखों लोगों को चंगा करने की सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने कहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की परीक्षा में ना पड़ो। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने वचन के हथियार को दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं हर एक शत्रु से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक गंदे स्पिरिट से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। जीसस मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना को आप यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।